यदि आप भी बिहार से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सेशन 2025 से 27 के अंतर्गत 2 वर्षीय बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार बीएड एडमिशन 2025 को लेकर के जो भी गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बीएड एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि अप्लाई के लिए कब से कब तक का डेट रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, साथ ही इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आते हैं तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बिहार बीएड से रिलेटेड जो भी डेट है सभी डेट की यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डेट रखा गया है वो 4 अप्रैल 2025 से लेकर के 27 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। और यदि आप इस डेट के बीच में आवेदन नहीं कर पाते हैं तो 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 2 मई 2025 तक लेट फाइन के साथ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय में इसमें कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो इसको सुधार करने के लिए आपको 3 मई 2025 से लेकर के 6 मई 2025 तक का समय दिया गया है। तो इस बीच में आपको अपना आवेदन सुधार कर लेना है। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी करने का डेट बताया गया है कि 18 मई 2025 को आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो डेट रखा गया है वो 24 मई 2025 को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो 10 जून 2025 को जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का जो फर्स्ट नेम है वो पूछा जाता है, तो जो आवेदक का पहला नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा कि मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम में सुधीर लिखना है, मिडिल नेम में कुमार लिखना है और लास्ट नेम में शर्मा लिखना है। तो इस प्रकार आवेदक का जो नाम होगा वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ होगा इसके लिए यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आवेदक महिला है या पुरुष है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद फादर का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम फिल कर देना है। उसके बाद मदर का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आवेदक के माता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो आवेदक का जो ईमेल आईडी चालू है, जो मोबाइल में लॉगिन है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी टू वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो ईमेल आईडी फिल किया हुआ है उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड बोला जाता है, तो सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे भी फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आवेदक का जो चालू मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था उसका प्रीव्यू देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको उसको चेक कर लेना है। और इसमें कोई भी मिस्टेक लगता है तो आपको चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेंज कर लेना है। और यदि सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ था उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाता है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना आईडी एक्टिव कर लेना है। और यहाँ से आपको बैक टू होम पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप दोबारा से यहाँ पर होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर साइन इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, तो आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ था वही ईमेल आईडी आपको यूजर आईडी वाले ऑप्शन पे फिल कर देना है। और आपने जो पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो इस प्रकार लॉग इन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है माई एप्लीकेशन का, तो आपको माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोग्राम का नाम पूछा जाता है, तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको बीएड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद 2 वर्षीय बीएड करने के लिए जो योग्यता है उसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स को टिक कर देना है और एड द प्रोग्राम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरने का जो स्टेप है वो ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एप्लीकेंट डिटेल का, तो आपको
इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, माता का नाम पहले से फिलअप रहता है। यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको आवेदक का नाम हिंदी में फिल कर देना है। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा जाता है, तो आवेदक का जो राज्य होगा वो राज्य का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार से हैं तो यहाँ से आपको बिहार वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो यहाँ से आपको अदर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है, तो आप जिस कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से आपको उस कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बिलोंग टू पूछा जाता है, तो यदि आपके फैमिली का जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आपके फैमिली का वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो आपको क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पहले से सिलेक्ट रहता है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली में कोई एक्स सर्विसमैन है, तो यदि है तो यहाँ से आपको येस करना है, और नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद माइनॉरिटी पूछा जाता है, तो यदि आप अल्पसंख्यक जाति से आते हैं तो यहाँ से आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 अंक है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद आवेदक का जो परमानेंट एड्रेस है वो मांगा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर मांगा जाता है, तो ये डिटेल आप देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पर जिसके सामने में लाल स्टार लगा हुआ है वो डिटेल आपको फिल करना जरूरी है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विलेज पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पहले से फिलअप रहता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने जिला का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो आपके एरिया के जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने थाना का नाम फिल कर देना है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है, तो यदि आवेदक का दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, और यदि आवेदक का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो इसको आपको मैन्युअली फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेव एंड प्रोसीड का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ पे आपने अपना फोटो रखा हुआ है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपलोड फोटो का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फोटो है वो अपलोड होकर के इस प्रकार देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार आपको अपना सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपके 10th का डिटेल मांगा जाता है। यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा जाता है कि आपने 10वीं किस बोर्ड से पास किया हुआ है, तो आपने जिस बोर्ड से पास किया होगा यहाँ से आपको उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो आपने जिस साल में 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है उस साल को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्कूल का नाम पूछा जाता है, तो जिस स्कूल से आपने 10वीं पास किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है, तो 10वीं में आपको जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एग्रीगेट मार्क पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके नंबर का जो परसेंटेज है वो देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार आपको 12th का डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाता है, तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपने ग्रेजुएशन में BA, BSc, BCom या अन्य कोई भी कोर्स किया हुआ है तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यहाँ से आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जाता है, तो जिस साल में आपने ग्रेजुएशन पास किया है यहाँ से आपको उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम पूछा जाता है, तो जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क पूछा जाता है, तो आपको ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर में जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एग्रीगेट मार्क पूछा जाता है, तो ऑनर्स पेपर में जितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो परसेंटेज है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद पीजी का डिटेल मंगाता है, तो यदि आपने पीजी का कोर्स किया हुआ है तो पीजी का डिटेल देंगे, नहीं तो इसको आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो डिटेल फिल किया हुआ है उसको कंफर्म करने के बुलाता है, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बुलाता है, जिसमें 10वीं का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना जातीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और यदि आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना NCL अपलोड कर देना है। साथ ही आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जहाँ पे भी फाइल रखा हुआ
हुआ है उस फाइल को ओपन करना है और आपको अपना सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओपन वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपलोड का, तो आपको अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बुलाता है, तो यहाँ से आपको एक एक करके 3 एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेंटर चुनने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है उसका डिटेल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। और यदि इसमें कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आपको गो बैक पे क्लिक करके उसको आपको सुधार कर लेना है। और यदि आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और कन्फर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट ऐप में आपको ऑनलाइन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम यूपीआई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूपीआई का, तो आपको यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, तो आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने इसका जो रिसीविंग है वो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रख लेना है।